लॉरेंस रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के, जहाँ पर चना मिल काफ़ी संख्या में हुआ करती थी किसी समय, लेकिन आज के समय यहाँ गिनी चुनी मिल रह गई हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर लॉरेंस रोड पर ही एक व्यापारी हैं, प्रहलाद राय एंड कंपनी से। प्रहलाद राय मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उन्हीं से बात करूँगा यहाँ पर कितना चना आता था या कितना चना इस समय आ रहा है, और जो दालें हैं या चने हैं वो इस समय क्या भाव इसका देख रहे हैं। क्या आने वाले समय में चने के व्यापार में, दालों के व्यापार में तेज़ी आएगी भाव में या नहीं आएगी, इस सारी चीज़ों पर ही हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो परिचय करा दीजिए अपना। मैं प्रहलाद राय एंड कंपनी, लॉरेंस रोड, इंडस्ट्री एरिया, C48/3 बेसमेंट में बैठता हूँ। 19-20 नंबर मेरा ऑफिस है। सर, जिस तरीके से लॉरेंस रोड पर जो है कई सारी चने की मिल्स हैं, हाँ, सबसे पहले तो मैं यही जानकारी लेना चाहूँगा कि कितनी गाड़ियाँ आती हैं, कैसे चना यहाँ पर आता है। ऐसा है, यहाँ पे पहले होती थी तकरीबन 60-65 मिलें। अब वो घट के 30% रह गई, 70% मिलें यहाँ से बाहर चली गई हैं। कुछ नरेला शिफ्ट हो गई हैं, कुछ राई शिफ्ट हो गई हैं। यहाँ छोटे प्लांट थे, वहाँ बड़े प्लांट लगा लिए सभी लोगों ने। कुछ गिनी चुनी यूनिट यहाँ पे बाकी हैं। वो किस वजह से गई हैं उसका कारण ये है, एक तो ट्रकों की लोडिंग यहाँ से होने में दिक्कत होती है, ट्रक नहीं आ पाते यहाँ। दूसरा, चना भी आना बंद हो गया है। चना नहीं आ रहा है, चना यहाँ नहीं आता। चना डायरेक्ट सेल होके डायरेक्ट मिलों में जाता है। यही परेशानी यहाँ के मिल वालों को है, इनको भी पीछे से परचेज करके लेना पड़ता है। यहाँ पहले क्या डायरेक्ट आता था? हाँ, पहले यहाँ खड़ी मोटर होके, ट्रक खड़ी होके, पर्ची लग के पास होके जब बिकता था। तो ये कब से जो है बदलाव हुआ है यहाँ पर? ये बदलाव हुआ 4-5 साल से, ज़्यादा तो हुआ 4-5 साल से। मैं सन 1981 से बैठता हूँ यहाँ पे। 1985 में हमारी ओपनिंग थी गद्दी की, प्रहलाद राय एंड कंपनी की, और आज देख लो कितने साल हो गए। खूब खड़ी मोटर आती थी, खूब। मेरे पास तकरीबन भिंड लाइन का काम था, भिंड, लाहौर, मियोना, दबो, पूरा MP का कवरिंग थी मेरे पास। खड़ी मोटरें आती थी खूब, सैंपल दिखा के पास करा के मिल वालों को बेचते थे। व्यापारी साथ में आते थे, साथ में अपनी पेमेंट ले जाते थे। पहले तो ये सिस्टम था, बाद में RTGS के ज़रिए जाती थी। अब वो सिस्टम, वो सारा ही काम चेंज हो गया पूरा। अब तो अगर किसी MP वाले का माल बेचना भी पड़ता है तो डायरेक्ट आने वाली मिल में बेच देते हैं, कंडीशन करके। जो भी यहाँ की धारा है, 2% मुद्दत की धारा है, 10-4 कंडीशन से मतलब माल बिकता है। जैसे बताया जाता है कि यहाँ जो नए बाजार में जिनकी दुकानें हैं या जिनकी सप्लाई है, वही गिनी चुनी मिलें हैं। हाँ, गिनी चुनी मिल। अब तो गिनी चुनी मिलें रहेगी यहाँ। ज़्यादातर मतलब समझ लो 70% यहाँ से मिल जा चुके हैं। तो लगभग फिर भी कितनी गाड़ियाँ आती होंगी, कितना चने का व्यापार होता होगा यहाँ से, अगर मतलब एक अंदाज़ा लगाया जाए तो? मैं बताने तो लग रहा आपको, सारे ही जितना भी माल आता है सब बाहर से परचेज करके डायरेक्ट मिलों में आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रांडेड मिल वाले बैलेंस हैं, जैसे पान ब्रांड है, राजधानी है, और मतलब 1-2 मिल और हैं जो ब्रांडेड हैं, वही हैं। बाकी हाँ, बाकी सब की यूनिट बाहर जा चुकी हैं। नरेला प्लस राई, फूड पार्क राई। एक राई फूड पार्क में मैंने भी ऑफिस बना रखे हैं। अच्छा। हाँ, मेरा दालों का ज़्यादा काम है इस टाइम। पहले चने का था। अच्छा। अब इस टाइम मेरा दालों का काम है, ब्रोकेज का। अच्छा। वहीं की वहीं मतलब दाल परचेज करते हैं मिल वालों से, वहीं की वहीं लोडिंग हो जाती है। ठीक है, वो भी विजिट करेंगे सर, वहाँ पे आएंगे हम राय के साथ। अच्छा, अभी जैसे चनों का बात कर ली जाए, चनों के विषय पर ही, चनों का भाव किस तरीके से चल रहा है अभी इस समय? चने का भाव क्या है, मतलब ज़बरदस्ती की उठापटक है। दालों में डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, चना दाल में तो बिल्कुल ही नहीं है। और दालों को देखते हुए चना टिका हुआ है। अगर और दालों में मंदा आ जाएगा तो चने में उससे पहले मंदा आएगा। हाँ, चने की ज़बरदस्ती उठापटक है भाई। जैसे 2 मोटर कम व्यापार निकला तो 100 रुपये बढ़ा देते हैं, और जैसे पीछे से बिकवाला 100 घटा देते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि इस बार जो है खेती कम रही। हाँ, चने की। हाँ, चना किसान ने कम बोया अपने खेतों में, कम इसकी जो है
क्योंकि भाव नहीं मिल रहे थे तो दूसरी जगह 3 साल से परेशान था किसान, चने का भाव नहीं मिल पा रहा था, व्यापारी भी परेशान था और किसान भी परेशान था। इस वजह से अब की बार बिजाई कम करी लोगों ने, फसल कम उतरी और स्टॉक भी कम किया लोगों ने। इस वजह से एकदम से ये अप हो गया। 7,500 रुपये चना एक बार टच कर चुका। अब ये आज का भाव है 7150 रुपये। तो क्या लग रहा है अभी और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मेरा ध्यान तो तेजी का नहीं है। अच्छा, कारण दालों में डिमांड नहीं है। मेरा मेन काम दाल का है। अच्छा, अगर दालों में डिमांड आएगी तो चना ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, दालों में डिमांड आने की कोई पोजीशन दिख नहीं रही। अब जैसे ये बारिशें शुरू हो गई तो उसमें डंकी लगने का खतरा हो गया। स्टॉकिस्ट भी बिकवा आएगा, प्लस जो गवर्नमेंट के पास माल पड़ा है वो भी बेचेगी। इस वजह से मतलब ज़्यादा ऊंची तेजी का ध्यान नहीं है। दूसरा कारण, अगस्त शिपमेंट के सौदे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी आने हैं चने के। अगस्त शिपमेंट का मतलब अगस्त में लोड होएंगे वहाँ से, 40 दिन के भीतर ही आ जाएंगे। सितंबर के अंदर वो चने आ जाएंगे। सितंबर तक जो मर्जी कर सकते हैं, बाज़ार को रोक भी सकते हैं या मतलब थोड़ा अप भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते डाउन हो जाएगी। एक ये मतलब अंदाज़ा लगाया जाए कि मार्केट जो है चने की वो नीचे की तरफ जाएगी, भाव में कम गिरावट आएगी सितंबर में जाकर के। हाँ, इससे पहले यहीं पे स्टैंड रखेंगे। ये 7,000 से ऊपर रखेंगे, 7,000 से नीचे नहीं आने देंगे। ठीक है। अभी सर जैसे स्टॉक लिमिट भी हटा दी गई है। हाँ, चने के ऊपर से, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? स्टॉक लिमिट लगाने का कोई ज़्यादा वो नहीं था प्रभाव, हटाने का भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये तो एक खाली मन गढ़ंत बातें हैं फालतू की। इनसे कुछ व्यापारियों पर कोई फर्क 2 दिन के लिए असर पड़ता बस। स्टॉक लिमिट लगा दी तो 2 दिन के लिए मंदा हो जाएगा, स्टॉक लिमिट हटा दी तो 2 दिन के लिए तेज़ी हो जाएगी, लेकिन भाव वहीं रहेंगे। ठीक है। तो सर जैसे अभी चने का जो है, जैसे दालों का बताया आपने, चने की दाल का भाव इस समय नीचे गिरावट की तरफ जा रहा है। इसका दूसरा कारण एक और है। क्या कारण? मटर दाल आ रही है। अच्छा। मटर आ रही है बाहर से, कनाडा से और रसिया से जी। उसका बहुत मतलब योगदान है चने के अंदर। अच्छा। पहले नहीं आ रही थी और मटर दाल का भाव काफ़ी नीचा है। चना दाल का भाव है 80 रुपये के आसपास। ठीक है। मटर दाल का भाव है 46 रुपये। तो वो बेसन में भी काम आ रही है, प्लस दालों में भी मिक्सिंग आ रही है। तो इससे तो बेसन भी महंगा होगा या सस्ता होगा, इस पे भी? चना दाल का जैसे बेसन है प्योर वाला, वो है 84 के आसपास। ठीक है। 83-84 के बीच में। जो नॉन ब्रांडेड है, राजधानी वगैरह को छोड़ दो, नॉन ब्रांडेड का भाव है ये 83 के आसपास। और मटर बेसन का भाव है 50-51 रुपये के आसपास। कितना डिफरेंस होगा। सावन भी चल रहा है, अब त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, सब मिक्सिंग बेसन जाएगा। अच्छा। मटर बेसन की नमकीन भी बनती है और भी बनती है, सारी चीज़ बनाते हैं। नमकीन वालों को जाता भी है, मेरे मार्फत भी जाता है मटर का बेसन, प्लस प्योर का भी लेते हैं बेसन। तो इससे व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पूर्ति होगी इसकी? जैसे अभी पूर्ति हो जाएगी, जैसे चने का ज़्यादा इस्तेमाल खूब आराम से, खूब मटर दाल पूर्ति करेगी इसकी। चने की पूर्ति जो है वो मटर दाल करेगी। कनाडा से मंगाया गया है, रशिया से मंगाया गया है। हाँ, आया हुआ आने लग रहा है, डेली मटर दाल भी बन रही है, मटर का बेसन भी बन रहा है, खूब सप्लाई भी चल रही है। क्या भाव का आ रहा है, क्या मतलब? मैं यहाँ लोकल के भाव बता सकता हूँ, पीछे का नहीं। मैं लोकल का मटर दाल का भाव है 4600 रुपये का, मटर बेसन का भाव है 5100 रुपये का। तो ये रोज घटते बढ़ते हैं या फिक्स ही है? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहता है, थोड़ी बहुत 20-30-50 का ऊंची नीचा चलता रहता है। तो ये माना जाए कि त्योहारों के सीजन में भी जो है भाव में तेजी आने की संभावना नहीं? मेरे को नहीं लगती। सर एक चीज और है, जैसे अभी हरड़ दाल का भाव इस वक्त तेजी में है। हाँ। जैसे हम बाजार में बात कर रहे हैं व्यापारियों से, तो वो बोल रहे हैं कि हरड़ दाल में तेजी, इसका क्या कारण है? हरड़ दाल की फसल कम है, हरड़ की फसल कम है मतलब। अच्छा।
तुअर बोलते हैं इसको। इसकी फसल कम है हिंदुस्तान में, बाहर से मंगाई जा रही है, बाहर की आ जाएगी, नेचुरल नीचे आ जाएगी। कुछ गवर्नमेंट की सख्ती होएगी, गवर्नमेंट ने पहले भी सख्ती करके देख ली, उससे मतलब ज़्यादा डाउन नहीं आया। क्यों, जो माल ही नहीं होगा तो सख्ती का क्या काम आएगी। अभी जैसे सर ये हटाई गई, स्टॉक लिमिट हटाई गई, रेट भी सरकार की तरफ से भी कम किए गए चने पर, लेकिन रिटेलर जो दुकानदार थे उन्होंने भाव कम नहीं किया। वो तो करेंगे नहीं, वो आगे भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण इसका मतलब? गवर्नमेंट ने अभी भारत दाल के नाम से दाल निकाली थी, 60 रुपये किलो में वो आगे सेल करनी थी, और दुकानदारों को जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटर को उस 60 से भी कम दी गई थी। उनको बोला गया था भाई दुकानदारों को दो और वो 60 रुपये किलो बेचेंगे, लेकिन सब ऐसे ही गई। तो इससे थोक आखिर में गवर्नमेंट को हार के वो बंद करनी पड़ी, भारत दाल बंद करनी पड़ी। उसका कारण यही कि रिटेलर ने अपने भाव में बदलाव नहीं किया। किस भाव की ले तो लेते, जैसे रिटेलर ने ले ली 57 रुपये में परचेज कर ली 1 किलो की पैकिंग, उनको हटा के और वो वही बेचनी 70, 72, 75 जो भी भाव चल रहा था उस टाइम। तो इससे थोक विक्रेताओं को जो है क्या नुकसान हुआ, या क्या उन पर प्रभाव पड़ता है? नहीं, थोक विक्रेताओं को नुकसान किस लिए पड़ेगा? थोक विक्रेताओं का नुकसान यही था, बस बिकरा नहीं था। छोटे से छोटा दुकानदार भी 10 कुंटल माल लिया, अपनी दुकान के अंदर किया, उसको क्रैक किया और उसी भाव में बेचना जो भाव मार्केट में चल रहा था। अब आगे आने वाले समय में अगर हम देखें, जैसे बरसात की वजह से, बारिश की, बाढ़ की वजह से कई राज्यों में बाढ़ आई जैसे, तो खेती का फसल का भी नुकसान हुआ है। तो चने में अभी कोई वो नहीं है, चने में मगर कोई वो नहीं आएगी, चने में अभी कुछ नहीं। चने की तो अभी बिजाई दिवाली पे होगी। ठीक है, चने में असर पड़ेगा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जो माल आएगा उसका, प्लस ये बारिश हो रही है, स्टॉकिस्ट के बेचैनी होएगी, डंक लगने का खतरा। चने में या तो वो फेमिकेशन करा के रखेगा, लेकिन भविष्य इसका लंबी तेजी का नहीं दिख रहा। जितना मतलब तेजी आनी थी वो आ चुकी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। 7,500 से ऊपर चना नहीं जाएगा, 7,500 से ऊपर नहीं जाएगा। आज का भाव है 7150। इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना इस पूरी रिपोर्ट में, पूरे इंटरव्यू में, चना जो है, चने की पूर्ति अगर कर रही है तो वो एक दालों में मटर है, मटर जो है वो चने की पूर्ति कर रही है, उसकी कमी को पूरा करने का काम मटर दाल और मटर कर रही है, क्योंकि इसका भी बाहर से जो है बड़ी संख्या में आयात किया जा रहा है, कनाडा से, रशिया से, और चने के भावों में जो है आगे कोई बढ़ने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी चना बड़ी तादाद में आने वाला है और आ भी रहा है। तो आने वाले समय में एक अंदाज़ा यही है कि चने के भावों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसी ही और ख़बरों को देखने के लिए आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।